12 साल बाद अपने पुराने वाले घर यानी कि जो खंडहर जैसा हो गया था, उस घर में आती है और रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो घर से बोल कह रही थी, घर की टूटी फूटी दीवारों से कहती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि कोई भी अगर उसको देखता तो भावुक हो जाता। फिर अचानक एक नर्स वहाँ पर आती है और बिना कुछ कहे सुने उस महिला को एक जोरदार तमाचा लगाती है और कहती है कि तुम्हारी कैसी बच्ची, तुम्हारी बच्ची तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसको मात्र 6 महीने की बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम माँ के नाम पर कलंक हो, तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो, माँ के नाम पर तुम धब्बा हो। इसके बाद वो महिला उसके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। लेकिन वो नर्स उसे उस बच्ची से मिलने नहीं देती है। इसके बाद वो उसके बारे में पूछती है कि तुमने अपनी मात्र 6 महीने की बच्ची को छोड़कर क्यों चली गई थी। तो वो महिला कुछ ऐसा बात बताती है जिसके बारे में सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। आखिर वो महिला कौन थी और अपने 6 साल की बच्ची को अकेला घर में छोड़कर क्यों चली गई थी, और वो नर्स कौन थी और उस नर्स का इस कहानी में क्या भूमिका है, वो अपनी क्या भूमिका अदा करती है। आइए जानते हैं इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। और इस कहानी से खासकर उन लोगों को सबक मिलने वाली है जो लोग अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने बच्चे को भूल जाते हैं। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये कहानी है दिल्ली के नोएडा की। नोएडा के एक इलाके में एक औरत रहती थी जो कि वो उसका कोई नहीं था, वो बेसहारा थी और अपना शरीर को बेचकर अपने जीविका चलाती थी, अपना खर्चा उठाती थी। एक दिन वो माँ बनने वाली हो जाती है और जब माँ बनने वाली हो जाती है तो पूरे 9 महीने के बाद एक बच्ची को जन्म देती है। जब बच्ची को जन्म देती है, बच्ची को पालते पालते पूरे 6 महीने हो जाते हैं। इसके बाद 6 महीने के बाद उसको कोई पूछता नहीं था क्योंकि वो काम पर जाती थी तो बच्ची अकेला रह जाती थी और जब बच्ची को लेकर जाती थी तो वो जो काम करती थी उसमें बच्ची का होना अनिवार्य नहीं था, उसे बहुत सारी मुश्किल हो रहा था। मैंने आपको बता दी हूँ कि वो औरत कौन सा काम कर रही थी। दरअसल वो वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी, अपना शरीर बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, अपना खर्चा उठा रही थी। इसके बाद वो बच्ची उसके आड़े आ रही थी, वो बहुत परेशान हो रही थी, वो डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन उस बच्ची को उससे अपने ही घर में मात्र 6 महीने की बेटी रहती है उसको छोड़कर बाहर चली जाती है, दूसरे शहर में चली जाती है कमाने के लिए और बाहर से दरवाजा में ताला बंद करके चली जाती है। इसके बाद इधर जो बच्ची है कुछ देर तो सोई रहती है, इसके बाद बहुत जोर के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसी समय उसी रास्ते से एक वीरेंद्र नाम का आदमी रहता है जो कि अक्सर उसी रास्ते से आ जाया करता था अपने काम के सिलसिले में। जब उसी रास्ते से जा रहा होता है तो एक बच्ची के रोने की आवाज़ को सुनता है। इसके बाद उस सुनसान जगह रहता है, इधर उधर देखता है तो कोई नहीं और एक घर देखता है जिसमें ताले लगा रहता है। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है, सोचता है कि इस घर में कौन रो रहा होगा, इसमें तो ताले लगे हुए हैं। इसके बाद वो अपने वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बच्ची इतना ज़्यादा रोती है, उसको तो भूख लगी थी। बच्ची को तो अक्सर भूख लगेगी, बच्चे को तो रोएगा, नहीं तो बीमार पड़ेगा तो रोएगा। बच्ची को क्या पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी माँ कौन है, उसको छोड़कर क्यों चली गई है। वो तो बस रोती जा रही थी, इतना ज़्यादा रोती है कि उसका गला बैठ जाता है। उसके दूसरे दिन वो आदमी फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था तो फिर बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस आवाज़ में कुछ बदला सा रहता है क्योंकि बच्ची का गला बुरी तरह से फंस गया था, बैठ गया था। इसके बाद वो आदमी इसकी आवाज़ को बहुत ही बारीकी से सुनता है, उसका दिल पसीज जाता है। वो सोचने लगता है कि ज़रूर कोई छोटी बच्ची संकट में है। इसके बाद उस घर के पास जाता है जिसमें ताले लगे थे।
इसके बाद उस घर में एक खिड़की रहती है, उस खिड़की को एक पत्थर से तोड़ा जाता है और जब अंदर का नज़ारा देखता है तो देखते ही रह जाता है, दंग रह जाता है। देखता है कि एक मात्र 6 साल की बच्ची रो रही है, बिलख रही है, वो बेसुध सी पड़ी ही है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल करता है, पुलिस मौके पर आती है, घर का दरवाज़ा का ताला तोड़कर अंदर जाती है। इसके बाद बच्ची को लेती है, बच्ची की बहुत हालत खराब हो चुकी थी, उसे तो खाना खा भी कुछ खाई भी नहीं थी, कुछ पी भी, लगभग 24 घंटा बीत चुका था। वो इतनी ज़्यादा रोई थी कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो बेड पर भी लैट्रिन पेशाब सब कर दी थी। इसके बाद उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। बच्ची इतनी चुलबुली नटखट रहती है कि जो अस्पताल के स्टाफ रहते हैं वो इतने ज़्यादा उससे घुल मिल जाते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं। और उसी में से एक नर्स रहती है, डॉक्टर नर्स रहती है, जिसका नाम लीना रहता है। जब वो बच्ची को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है क्योंकि वो उस बच्ची से बहुत प्यार करती थी। बच्ची ज़्यादा चंचल नटखट रहती ही है। इसके बाद अगर उसको टाइम मिलता था, अपने काम से समय मिलता था तो उसको नहलाती धुलाती थी, उसका बहुत ज़्यादा केयर करने लगती है। एक दिन जब वो अपने काम से उस अस्पताल में आती है, बाहर से कहीं उस अस्पताल में आती है तो देखती है कि वो बच्ची नहीं है, तो बाकी स्टाफ से पूछती है, कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ गई। इस पर स्टाफ हंसने लगते हैं, कहते हैं कि कौन सी तुम्हारी बच्ची यहाँ कब से आई है। इसके बाद उस लड़की के बारे में बताती है तो लोग कहते हैं कि वो क्या तुम्हारी बेटी है। और कहती कि हाँ, मैंने उसको अपनी बेटी की तरह माना है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दी कि जो लीना थी वो भी एक अनाथ आश्रम में पली पड़ी थी, इसलिए उस बच्ची को देख कर उसका दिल पसीज गया था। उसे वो पालना चाहती थी, उसे गोद लेना चाहती थी। इसके बाद जब उन लोगों से पूछती है तो बताती हैं कि वो तो अनाथ आश्रम चली गई है। लीना तुरंत अनाथ आश्रम जाती है, वहाँ से पूरी कार्रवाई करती है और उस बच्ची को गोद ले लेती है और गोद लेने के बाद अपने घर में रखकर पालने लगती है। और साथ ही साथ उस जगह पर डेली आया करती थी जिस घर में वो बच्ची मिली थी। वहाँ पर आकर देखती थी कि कहीं इस बच्ची के घर वाले या इसकी माँ यहाँ पर तो नहीं आई हैं। वो रोज़ाना उस घर में आती थी तो देखती थी कि ताला लगा हुआ है, लेकिन यह काम वो रोज़ाना करती थी, उस घर को आकर डेली चेक किया करती थी। ऐसे ही लगभग 12 साल का समय बीत जाता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है और जब वो 1-2 साल का होती है तो माँ शब्द जब कहकर लीना को बुलाती है तो लीना को बेहद खुशी होती है। जब 12 साल का समय बीत जाता है, वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती लिखाती है और वो अपने मन में ये सोच लेती है कि इसको एक बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर बनाना है। इस तरह से उसको पढ़ा लिखी थी और सोच रही थी कि मैं इतनी नर्स हूँ, इतना ज़्यादा तो सक्षम हूँ कि इसकी अच्छी परवरिश कर सकूँ, इसको कुछ काबिल कर सकूँ। इसके बाद दोस्तों, जब 12 साल का समय बीत जाता है, एक दिन जब वहाँ पर आती है, उस घर को चेक करने के लिए आती है, देखने के लिए आती है, तो एक महिला उस घर में बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी। उस घर की टूटी फूटी दीवारों से कह रही थी कि मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो, मेरी बच्ची कहाँ है बता दो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी बच्ची को छोड़कर चले गई। लेकिन दोस्तों, दीवारों तो बोलती नहीं है। इसके बाद वो नर्स आती है और आने के बाद उस महिला को एक ज़ोरदार तमाचा लगाती है। जब जोरदार तमाचा लगाती है तो महिला उसको देखकर हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद कहती है कि तुम्हारी कैसी बच्ची, तुम्हारी बच्ची तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मात्र 6 महीने को उसको अपने घर में छोड़कर चली गई थी। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, तुम माँ के नाम पर धब्बा हो। उसको बहुत सारी बातें सुनाती है। जब ये बात उस महिला सुनती है तो रोने लगती है, लीना के पैर पकड़ लेती है, कहती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दो। उसका पश्चाताप आज मैं भुगत रही हूँ। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरी सी हो गई हूँ, मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो। इसके बाद लीना कहती है कि तुम उस बच्ची का नाम लेने की कोशिश मत करना, तुम बहुत बुरी माँ हो, तुमको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन मैं तुमको यही सोचकर छोड़ दे रही हूँ क्योंकि तुम जिस बच्ची को मैंने पाला है, तुम उसकी माँ हो, तुमने उसको जन्म दिया है, यही सोचकर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इसके बाद दोनों में बहुत सारी कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद उस महिला को थोड़ा समझ में आ जाता है कि चलो मेरी बच्ची किसी अच्छे जगह पर है, उसकी अच्छे शिक्षा मिल रही है, उसके अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, एक डॉक्टर के पास है, एक नर्स के पास है।
वो बहुत कोशिश करती है नर्स से कि उस बच्ची से मिलवा दे, लेकिन वो नर्स उस बच्ची को उससे मिलवाती नहीं है और कहती है कि तुम आज के बाद मेरी और मेरी बच्ची के बारे में जानने की कोशिश मत करना। तुम्हारी बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, 12 साल की हो गई है, अब तुम्हें वो पहचानेंगी भी नहीं। और जो लीना है कहती है कि तुम भीख मांग, वो उससे पूरी कहानी पूछती है कि तुमने अपनी बच्ची को यहाँ पर क्यों छोड़कर चली गई, तुम कैसी माँ हो। इसके बाद वो महिला है बताती है कि मैं एक वेश्यावृत्ति का काम करती थी और मेरी बच्ची जब पैदा हो गई तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्ची को घर पे छोड़कर जाती थी तो काम रुक जाता था, वो अकेला हो जाती थी और जब लेकर जाती थी तो वो काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसके बाद मैंने उसको छोड़कर चली गई। तो नर्स कहती है, लीना कहती है कि तुम भीख मांग कर भी खा सकती थी, लेकिन उस समय तो तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ होती, उसको छोड़कर जाना नहीं पड़ा होगा। तो इसके बाद लीना उसको बहुत ही बुरी भला कहती है और कहती है कि आज के बाद मुझे और मेरी बच्ची के बारे में जानने की कोशिश मत करना और तुम जहाँ पर हो कहीं पर हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लीना वहाँ से चली जाती है और वो महिला रोती रहती है, बिलखती रहती है। इसके बाद अपने मन में संतुष्टि कर लेती है कि चलो मेरी बच्ची नहीं मिली तो क्या, वो सही जगह पर तो है, उसको नाम किसी ने अपना नाम तो दिया है, उसका पूरा अच्छे से उसका लालन पालन तो किया है। इसके बाद दोस्तों महिला वहाँ से चली जाती है और जो लीना है उस बच्ची को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है और एक सर्जन डॉक्टर भी बनाती है। और वो महिला उस लड़की का नाम सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती थी, वो सोशल मीडिया से उसको दूर ही रखती है। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को बता दूं कि यही सबक मिलता है कि अगर कोई भी हम बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सी माँ ऐसे हैं कि जो अपने काम के चक्कर में अपने परिवार को भूल जा रही हैं, अपने बाल बच्चों को भूल जा रही हैं। अगर माँ का फर्ज निभाना है तो लीना से सीखिए, जो कि एक बेसहारा लड़की का साथ देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका अपना नाम देती है, उसको बड़ा करती है। और इंसानियत सीखना है तो उस वीरेंद्र नाम के आदमी से सीखिए, जो कि उस बच्ची को बचाया था, उसकी अलग ज़िंदगी दी थी। अगर उस वक्त वो वहाँ पर नहीं जाता तो शायद बच्ची इस दुनिया से चली गई होती। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। कहानी कैसी लगी? कहानी बिल्कुल सही है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है और बहुत सारी सुर्खियाँ भी बटोरी है। ये कहानी झूठी काल्पनिक नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। आप जाते जाते आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो कोई भी भाई बंधु मेरे इस वीडियो को जहाँ भी से भी देख रहे हैं, जिस जगह से भी देख रहे हैं, अपना नाम, अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं भी अपने आने वाली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।